अस्सलाम वालेकुम। होली गुजर गई। रमजान चल रहा है। आगे राम नवमी आने वाला है। ये तो डिवाइन का काल चक्र है। चलना है, चलता ही मिलेगा। पर जरा यूनाइटेड नेशन के काल चक्र को देखो। क्या कहता है यूनाइटेड नेशन का काल चक्र? उत्तर प्रदेश में अंसारी जी की हत्या हो गई, स्वाभाविक मौत हुआ। क्या हुआ पता ही नहीं चला। अरे वही मुख्तार अल अंसारी मऊ का विधायक, वो हम लोगों के बीच में अब नहीं है। उनके भाई का कहना था कि रमजान के इस पाकसार महीने में अगर किसी मुसलमान का इंतकाल होता है तो यकीन मानो अल्लाह ताला ने उसके लिए वो रख रखा हुआ था यहाँ जो हर उस अगले मुसलमान से जो जिंदा है, जिसका इंतकाल नहीं हुआ, उसके आगे में वो पैगंबर सामान्य है, वो रसूल सामान्य है। मतलब था। क्यों? क्योंकि रमजान के इस पाकसर महीने में उसने खुद को अल्लाह का प्यारा बताया है। और इधर नहीं कहते सच को आँच क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या। पर उसके साथ वाले राजनीतिक दल वाले ये कह रहे थे कि जिस दिन मुख्तार अनसरी को कोर्ट ने दोषी पाया, उस दिन वो अपने सर पे हाथ रख के, जिसे नहीं बोलते घुटने के बल, कोर्ट में बयान दे रहा था, यकीन न मानिए मुझे फंसाया जा रहा है, मैं एक साजिश का शिकार हो गया हूँ।
जबकि सारी दुनिया जानती है, खुद मुख्तार अंसारी जानते थे कि पूरा उत्तर प्रदेश उनके नाम से कांपता रहा। अपन लोग बिहारी, बिहार के किसी भी उस तरह के आदमी से पता करो तो मालूमात देगा। बिहार पुलिस से मालूम करो, उत्तर प्रदेश पुलिस से मालूम करो, मापूसे से पता करो, बताएगा। पर जाने वो क्यों कह रहे थे और क्या था उनके पास ऐसा जैसे कि वजह से, जैसे को आधार बना के वो कह रहे थे कि मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है, मैं बेकसूर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि मुझे जेल में जहर दे दिया जाएगा। और फिर एकदम से उनकी तबीयत बिगड़ी और हम लोगों ने सुना कि उनका इंतकाल हो गया। ये उनके राजनीतिक मित्र लोग कह रहे हैं। उनका भाई तो बोला कि रमजान के पाकसार महीने में किसी मुसलमान का इंतकाल वो सबब है जो हम में से किसी को नहीं मिला। क्यों अपन लोग जिंदा है ना, या जिन मुसलमान भाइयों का इंतकाल हुआ है और वो रमजान देखे हैं, ईद मनाए हैं, उसके बाद उनका इंतकाल हुआ या रमजान आने से पहले उनका इंतकाल हुआ, रमजान में नहीं हुआ। तो बचे जो जिंदा मुसलमान भाई लोग हैं वो जानते हैं कि उस मुसलमान को जैसे कि मौत रमजान के पाकसार माह में हुई, उस पे अल्लाह ने कौन सा सबब बरसाया है। तो इधर भी मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ से देख लो, एक अध्यात्म बता रहा है, दूसरा बता रहा है इंटरपोल, मतलब पुलिस, कि उत्तर प्रदेश के किसी बच्चे के पास जाओ ना, 8 साल 9 साल 10 साल का हो जिसका उम्र, उससे पूछो मुख्तार अंसारी कौन रे, तो बताएगा यार। पूछो उससे जाके, उस बच्चे से कि निवर्तमान सीएम उत्तर प्रदेश जानता है, योगी नाम है उसका, आदित्य योगी। वो बोलेगा कौन, नहीं मैं नहीं जानता कौन सीएम। पर पूछो उसे मुख्तार अंसारी जानता, वो बोलेगा हाँ जानता। तो इंटरपोल या इंडियन पुलिस सर्विस उस आदमी के बारे में ये कह रहा है, और उस आदमी का बयान आप यूट्यूब पे देख लो, किसी भी न्यूज़ चैनल के डेटाबेस में खंगालो, गूगल सर्च पे सर्च करके देख लो तो मिलेगा। उसमें मुख्तार अंसारी उस कोर्ट में कहता हुआ मिल रहा है कि मुझे साजिश के तहत फंसाया गया, वरना मैं भी आदमी था काम का, आपके इन अपसारांश के तरह। जाने क्यों कह रहा था वो, जब आप नहीं जानता क्या, या मैं नहीं जानता कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश का कैसा नाम था। उसके बाद दूसरा इंस्टेंस देखो, सीएम दिल्ली अरविंद केजरीवाल, वो सही है गलत है, ईडी ने उसे जबरन उठा लिया है, ये तमाम बातों को दरकिनार कर दे तो
जिस मार्ग के वजह से, जिस प्लेटफॉर्म के वजह से अरविंद केजरीवाल सीएम दिल्ली बना, उस प्लेटफार्म का जो निर्माण किया था, उस प्लेटफार्म का जो आधारशिला रखा था, उसका नाम है अन्ना हजारे। जब उसे ईडी ने 9वें सम्मन की तामील न करने के अपराध में गिरफ्तार किया, तो अन्ना हजारे का भी ये स्टेटमेंट आया था। क्या था ये स्टेटमेंट जानते हैं आप? हम लोग आप पार्टी का निर्माण इसलिए किया था कि शराब निर्माण के क्षेत्र को क्षेत्र ही नहीं रहने दें, वो वजह नहीं रहे कि शराब का निर्माण भारत में होए। और ये अरविंद केजरीवाल शराब के निर्माण दिल्ली शहर में हो के लिए लाइसेंस जारी कर रहे थे। मुझे बहुत दुख है कि वो मार्ग से भटक गए थे, पथ भ्रष्ट हो गए थे। मनीष सिसोदिया वो गिरफ्तार है पहले से जेल में, क्योंकि